हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2015 का मॉडल पेपर। 2015 में जो आपका क्वेश्चन आया था वो पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है, वही क्वेश्चन पेपर है, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं है। ठीक है, तो 2015 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से आए थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था गिव रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। गिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था, गिव नोट्स ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन ड्रग के बारे में आपको बताना था और हॉस्पिटल जो फार्मूलरी होती है उसके बारे में, जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल क्वेश्चन मार्क गिव आईपी स्टैंडर्ड फॉर एब्जॉर्बेंट कॉटन सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ही में जो है दूसरा ऑप्शन एक था, तो दूसरा ऑप्शन था जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? गिव ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस के बारे में आपको बताना था हॉस्पिटल फार्मेसी में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया था व्हाट इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन वेनेटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें ए नंबर था सेंट्रल स्ट्राइल डिपार्टमेंट सर्विस। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है राइट नोट एनी टू। आपको इस 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन लिखने थे। ठीक है, 2 के बारे में आपको नोट बनाने थे। कौन कौन सा था? पाथ फिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, दूसरा है विटामिन ड्रग इंटरैक्शन, तीसरा है रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से आप 2 कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था राइट नोट ऑन एनी टू। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन आपको करने 2 थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या था? ड्रग फूड इंटरैक्शन, दूसरा था आपका हैवी मेटल पॉइजनिंग, तीसरा था फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ये आपका 2013 में भी पूछा गया था, तो इसमें 3 में से आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हैवी मेटल पॉइजनिंग ये भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दिया गया है डिस्क्राइब्ड एनी टू। ठीक है, आपको 2 ही डिस्क्राइब करने हैं 3 में से। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें से 2 करने हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें? नारकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, नारकोटिक ड्रग पॉइजनिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, जिसको आता है 2 नंबर क्वेश्चन ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर तीसरा आपका है कॉजेज़ एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आपको तीसरे में लिखना है कॉजेज़, किसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है, ट्यूबरक्लोसिस होने पे क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं उसके बारे में लिखना है। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी बोलते हैं, जो कि किसकी वजह से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू होती है। ठीक है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़।